दिल को आए चैन कहीं ना। मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि रानी को अब किचन में नहीं आना चाहिए, और अब ये बात मैं इसलिए याद करवा रही हूँ दोबारा कि इस मामले में मैं कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम टाई लगाओ, मैं खिलाती हूँ, खा लो। थैंक्स भाभी। अच्छा, अब तुम मुझे थैंक्स बोलोगे? वही, आपको कोई एहसास है? कहाँ गए थे आप? जरा सा भी फिक्र है कि घर में कोई बैठा आपका इंतजार कर रहा है? बीवी किसी को वो दे के आजमाता है और किसी को महरूम रखता है। हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बात कर रही हूँ, बात का जवाब नहीं दे रहे। वहीद, खुदा का वास्ता है वहीद, कुछ तो बताएं। अच्छा, आराम से तो बैठ जाएं। आपको जब से ऑफिस से आए घूमते जा रहे देख के मेरा सर में दर्द शुरू हो गया। हो गया होगा ऑफिस में फिर आज कुछ। कितनी दफा आपको समझाया है कि ऑफिस के मसले लेकर घर मत आया करें, वहां की बात वहां छोड़ दिया करें। बीवी हूं आपकी, मैं भी चाहती हूँ कि आप वापस आए, मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम गुजारे, चार बातें करें, कहीं बाहर चले जाएं। बस कर दो रानी, नहीं कर सकता तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें, नहीं दे सकता तुम्हें सुकून। पर बर्दाश्त कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। खबरदार, खबरदार जो कमरे से निकल के कोई तमाशा किया तो चुपचाप जहां बैठो मुंह बंद करके अपना काम करो। तुम मुझसे कुछ सवाल करोगी ना मुझसे कोई उम्मीद रखोगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन सब के सामने रानी से पूछूं, रानी बेटा, बेटा खाना क्यों नहीं खा रही? बेटा खाना तो ठीक तरह खाओ, इस तरह तो कमजोरी हो जाएगी। वही, तुम भी खाना ठीक से नहीं खा रहे हो। थोड़ा सा खाना लिया हुआ है और जब से उसी से खेले जा रहे हो। चलो शाबाश, ये लो सैलेड लो, खुद भी खाओ और अपनी बेगम को भी दो। कहाँ जा रहे हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा। वहीद, क्या बात है बेटा, क्यों इतने परेशान हो? कैसे बताऊं मैं क्यों परेशान हूं। वहीद, किस सोच में हो बेटा? कोई तुम्हारे जॉब का तो कोई मसला नहीं चल रहा? नहीं अम्मू, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आखिर क्या वजह है बेटा? कोई खास वजह नहीं। कमाल है भाई, परेशान भी दिखाई दे रहे हो।
वजह भी नहीं बताना चाहते। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने जिंदगी में कौन सी कमी रखी थी? कहां तुमसे मोहब्बत में कोई कसर छोड़ी थी कि तुम बेवफाई पर आमादा हो गई? मैंने ये सब इसलिए तो नहीं किया था कि वहीद मुझसे दूर हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा इनका ये रवैया आखिर क्यों है। क्या ये खुद ही नहीं चाहते कि इनका कोई वारिस हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रानी कभी मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। हमने तो साथ साथ जीने मरने के ख्वाब देखे हैं, फिर ये बेवफाई? सारी रात वहीद जागते रहे, कभी उठ के टहल रहे थे, इतने बेचैन से थे। और आपको पता है कबर्ड खोलकर मेरी रिपोर्ट्स निकाल कर देख रहे थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे क्या पता। क्यों, शादी के इतने अरसे बाद इतनी खुशी की खबर मिली, फिर क्या हो गया? मुझे लग रहा था कि वहीद को सबसे ज्यादा खुशी होगी, पर अम्मी उनको तो एतबार ही नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स देखकर भी तसल्ली नहीं हुई उसे। खैर छोड़ो, दफा करो, तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। नहीं बात कर रहा, ना करे, छोड़ दो उसे, खुद ही करेगा। मत हुआ करो परेशान छोटी छोटी बातों पे, शक हो जाएगा उसे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी रिपोर्ट्स में साफ क्लियर है कि मैं बाप के दर्जे पे फाइज नहीं हो सकता। फिर कैसे? रानी? नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे रानी को डॉक्टर को दिखाना होगा। वहीद भाई, तो आपने कहीं जाना तो नहीं है? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो गाड़ी चाहिए थी मुझे। गाड़ी चाहिए? क्यों? कुछ दोस्तों के साथ बीच का प्रोग्राम बना है। बीच पे? तुम्हें पता भी हाई टाइड चल रही है। जी भाई, हम पानी में ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, हम तो बस हॉर्स राइडिंग कर कर आ जाएंगे। एक तो तुम्हारे दोस्तों के हल्ले गुल्ले खत्म नहीं होते। आज ये है, आज वो है। यार कभी कभी तो घर में नजर आते हो तुम, और कभी तुम्हारे हाथ में किताबें नहीं देखी मैंने। वहीद भाई, अब तो काफी अरसे के बाद प्रोग्राम बना है, और अपने रूम में तो बैठा अक्सर पढ़ ही रहा होता हूँ मैं। आपने शायद ध्यान ना दिया हो। अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो मैं गैर जिम्मेदार? वहीद भाई, मैंने ऐसा कब कहा? वहीद भाई, ना तो आप गैर जिम्मेदार हैं, ना ही लापरवाह। आप हैं तो हम सब हैं। जाओ, लेकिन ख्याल से, हाँ, जल्दी वापस आ जाना। और सुनो, पैसे हैं तुम्हारे पास? जी है। फिर भी एहतियातन ले जाओ। ये लो। थैंक यू शाहिद भाई।
चलो एंजॉय करो। फरीद भाई यही उम्र है उसके एंजॉय करने की, वरना बाद में तो आपके और मेरी तरह जिम्मेदारियों में जकड़ जाएगा। आप प्लीज नाराज मत हो, शिकायत का मौका नहीं देगा वो दोबारा। ठीक है, करो अपनी मर्जी। क्या वजह हो सकती है, क्यों वहीद मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? बताते भी नहीं है कुछ पूछो तो। जरूर कुछ है तो सही। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? खाना ज्यादा खा लिया था, सोचा कुछ देर वॉक कर लूं। वैसे मैं भी आजकल नोटिस कर रहा था कि आपको वॉक की बहुत जरूरत है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि मैं मोटी हूँ? शर्म नहीं आती? अच्छा सॉरी मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आया था। चलो शुक्र है, कोई तो अच्छा काम किया तुमने। मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा जैसे सुबह आपने मुझे खिलाया था। अच्छा लाओ। हाथ धोए थे? बिल्कुल साफ है। ये क्या हो रहा है? चॉकलेट खा रहे हैं, आप भी खा ले। दो भाई को टाइम है चॉकलेट खाने का। भाई क्या हो गया, इतने प्यार से लेकर आए हो चॉकलेट। तुम कमरे में आओ। भाई सुना नहीं तुमने? कमरे में आओ। भाई को क्या हो गया? अच्छा वाकई? मैंने तुम्हें सारे घर में देख लिया। अच्छा मैं फिर तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। क्या हुआ आपा, खैर है? मुझे क्यों ढूंढ रही थी आप? मैं कहना चाह रही थी कि फौजिया ने वैसे तो सारा घर संभाल लिया, लेकिन रानी के लिए क्या पकाया जाए, कैसे पकाया जाए, ये वो नहीं जानती। तो बस तुम सिर्फ इतना कर लिया करो कि रानी के लिए कुछ बना लिया करो, फौजिया तुम्हारी हेल्प कर दिया करेगी। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये सब मुझसे कह क्यों रही? सारा दिन तो किचन में मैं उसके साथ लगी रहती हूँ। आपको क्या लगता है उस पर काम छोड़ूंगी? अगर हमने फौजिया पर भरोसा कर लिया ना तो सारा घर भूखा रह जाएगा। रिंग रिंग के काम करती है, सारा वक्त अपनी माँ से बात करती रहती है वो। अच्छा, बस 5 मिनट पहले आपके आने से ना मैं आकर इस बिस्तर पर बैठी हूँ। यकीन जानिए आप, सारा दिन मैं उसके साथ लगी रहती हूँ किचन में। इन हड्डियों में इतना दम तो नहीं है ना कि मैं सारा दिन किचन में खड़ी रहूं। सिर्फ आपकी वजह से आपा ये सब बर्दाश्त करती हूँ मैं, करना पड़ता है मुझे। आप भी तो बीमार रहती हैं। अरे रास्ता, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ऐसा है कि तुम सिर्फ देखभाल कर लिया करो, बाकी फौजिया देख लेगी। रहने दें, बस रहने दें आप। सुबह ही बोल चुकी है कि ये ना समझे कि मैं ट्रे सजाकर आप लोगों के सामने रखूंगी। मेरी बच्ची मासूम है। बिल्कुल चुप रही और सीधा किचन में उठकर चली गई। आप क्या समझती हैं, मैं तो बस बोलती नहीं हूँ अपने मुंह से। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पूछती उससे। क्या पूछेंगी? झूठ बोल देगी फटाफट मुंह पर। रास्ता, मैं इस घर में हूं ना सब कुछ देखने के लिए। बस रास्ता, तुम रानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, उसकी फिक्र रहती है। जी ठीक है। आपा, अंगूठी तो बड़ी प्यारी पहनी है आपने, डायमंड की है। हाँ, हामिद साहब ने लेके दी थी एनिवर्सरी पे। वहीद आजकल बहुत ज्यादा टेंशन में है। शायद उसके कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब नासिर और शाहिद की भी जॉब लग गई है, फिर वहीद की परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही। अगर परेशान हैं भी तो क्या घर में इस तरह बिहेव करेंगे? नहीं नहीं बेटा, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन जितना परेशान वो है ना, मैंने आज से पहले उसके चेहरे पे इतनी परेशानी देखी नहीं बेटा। मैंने भी कल उसे समझाया कि भाइयों के साथ इस तरह बात नहीं किया करते।
भाई असल बात यह है कि वहीद ही जानता है कि वो क्या छुपा रहा है हमसे। मुझसे तो उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। यकीन करें, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बेचारी रानी भाभी, वो तो डर ही गई थी। या अल्लाह, मैं रानी का जितना ख्याल रख रही हूँ उतना ही उस पर आफत आ रही है। अच्छा, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं सुबह खुद वहीद से बात करूंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नासिर बेटा जाओ, अब आराम करो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। वहीद, वहीद, आज आपने नासिर के सामने क्या हरकत की है? बकवास बंद करो तुम। अच्छी तरह पहचान लो तुम्हें। क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें मालूम, तुम खुद बताओगी। मैं क्या बताऊंगी? क्या पूछना चाह रहा है? साफ साफ पूछ। मैंने मुझे नींद आ रही है, सोना चाहता हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हो? और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं क्या? मुझे सुबह जाना है। अगर वहीद को शक होता तो साफ कहते।